सिंटैक्स में आज एडजेक्टिव खंड पढ़ाएंगे। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। विशेषण होता क्या है? विशेषता बतलाने वाला विशेषण होता है। कहने का तात्पर्य यह है, एडजेक्टिव ऐसा शब्द होता है जो नाउन अथवा प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव खंड पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव दो यूज हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप एडजेक्टिव लेक्चर को देखें। लेकिन यहाँ चूंकि एडजेक्टिव सिंटैक्स में बताने जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इसका दो यूज होता है। एडजेक्टिव दो यूज है। एक है एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा जो है प्रेडिकेटिव यूज। इसको थोड़ा समझ लें। एडजेक्टिव का प्रयोग साधारणतया उस नाउन या प्रोनाउन से पूर्व होता है जिसकी यह विशेषता बतलाता है। कहने का मतलब, यदि एडजेक्टिव वर्ब से पहले होता है, वर्ब से पहले कहने का मतलब नाउन से पहले होता है, तो वो उस नाउन को क्वालिफाई करेगा, तो वो प्रयोग जो होगा एट्रीब्यूटिव या एट्रीब्यूटिवली यूज होगा। एट्रीब्यूटिव और एट्रीब्यूटिवली यूज। और जब यह वर्ब के बाद होता है, जब वर्ब के बाद होगा तो यह प्रेडिकेटिव यूज होगा और प्रेडिकेटिवली यूज होगा। इसको समझने के लिए आप ये समझें, फिर से बता दें आपको कि एडजेक्टिव का प्रयोग उस शब्द से पहले होता है, उस नाउन या प्रोनाउन पहले होता है जिसकी ये विशेषता बताता है। सच एज फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, उसके माध्यम समझाता हूँ। जैसे मोहन इज एन ऑनेस्ट मैन। मोहन इज एन ऑनेस्ट मैन। अब यहां देखेंगे आप, जैसे इज क्रिया है, इज क्रिया है तो उसके बाद आया तो अपने आप ये प्रेडिकेट का भाग होगा, इसलिए प्रेडिकेटिव यूज होगा। लेकिन अभी एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं जो एट्रीब्यूटिव है। ए पुअर बॉय में गेट स्कॉलरशिप। ए पुअर बॉय may get, a poor boy may get scholarship। स्कॉलरशिप। अब यहां देखें, पुअर बॉय, बॉय से पहले एडजेक्टिव आया तो ये एट्रीब्यूटिव यूज है। एक आध उदाहरण और बताता हूं। माई बेस्ट एफर्ट्स प्रूव टू बी फ्रूटलेस। My best efforts proved to be fruitless। अब देखिए यहाँ efforts यह नाउन है, इससे पहले बेस्ट आया है, तो नाउन से पहले बेस्ट आया है, क्रिया के बाद नाउन माने एडजेक्टिव नहीं गया, तो ये कौन सी यूज है? एट्रीब्यूटिव यूज। तो कहने का तात्पर्य, एडजेक्टिव का प्रयोग साधारणतः उस नाउन से पूर्व किया जाता है जिसको ये क्वालिफाई करता है। लेकिन इसमें एक जो महत्वपूर्ण नियम है, इसको एक्सेप्शन कह सकते हैं, अपवाद कह सकते हैं। निम्नलिखित दशाओं में यह नियम लागू नहीं होता। कहने का तात्पर्य, यह नियम लागू नहीं होता, कहने का तात्पर्य यह है कि वह नाउन से पहले नहीं यूज होता।
यह नियम लागू नहीं होता। एडजेक्टिव को नाउन के बाद रखा जाता है, एडजेक्टिव को नाउन से बाद रखा जाता है। हम खंड करके बता रहे हैं कौन कौन से नियम ऐसे हैं जिसमें एक्सेप्शन है, एडजेक्टिव को सदैव नाउन से बाद रखा जाता है। पहला है जब एक ही नाउन की विशेषता बताने के लिए कई एडजेक्टिव्स का प्रयोग हुआ हो। फिर से समझें, जब एक नाउन की विशेषता बताने के लिए एक नाउन की विशेषता बताने के लिए कई एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो। कई एडजेक्टिव मीन्स एक से अधिक, एक से अधिक वो माने दो, वो प्लूरल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, गॉड हेल्प्स ऑल पीपुल रिच एंड पुअर। गॉड हेल्प्स ऑल पीपुल रिच एंड पुअर। अब यहां देखें, गॉड हेल्प्स ऑल पीपुल रिच एंड पुअर, कहने का तात्पर्य यह है रिच एंड पुअर यह एडजेक्टिव है और पीपुल नाउन है, इसके बाद इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, जब एडजेक्टिव, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कई एडजेक्टिव एक नाउन की विशेषता बतलाते हैं तो वह कई एडजेक्टिव माने दो या दो से अधिक एडजेक्टिव वो नाउन के बाद ही रखा जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट जो है, जब एडजेक्टिव किसी नाउन के लिए टाइटल के रूप में प्रयोग हुआ हो। जब दूसरा है, जब एडजेक्टिव टाइटल के रूप में, टाइटल मतलब क्या होता है, पदवी। जब पदवी के रूप में प्रयोग होता है तब भी उसको नाउन के बाद रख देते हैं। जैसे एवरीबडी नोज अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट, एवरीबडी नोज अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसका मतलब अब यहां देखें, अलेक्जेंडर इज नेम ऑफ पर्सन, जहां द ग्रेट जो लगा है ये टाइटल के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां नाउन के बाद प्रयोग हुआ है। जैसे आई नो अकबर द ग्रेट, आई नो अकबर द ग्रेट। अब यहां आप देखें, द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, अकबर महान, इसलिए यह पदवी के रूप में है, टाइटल के रूप में है, इसलिए यह नाउन के बाद हुआ है। नेक्स्ट जो रूल है, जब एडजेक्टिव किसी फ्रेज के रूप में नाउन की विशेषता बतलाने के लिए हुआ हो। फिर समझें, जब एडजेक्टिव किसी फ्रेज के रूप में नाउन की विशेषता बतलाने के लिए प्रयोग हुआ हो तब भी इसको नाउन के बाद रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रूम लार्ज एनफ, इट इज अ रूम लार्ज एनफ फॉर दिस शो। अब देखें, इसको थोड़ा समझ लें। जब एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में किसी नाउन की विशेषता बताता है, फ्रेज के रूप में लार्ज एनफ, यह रूम की विशेषता बता रहा है, फ्रेज के रूप में बता रहा है, इसलिए यहाँ नाउन के बाद इसका प्रयोग हुआ है। ये नेक्स्ट रूल है। नेक्स्ट जो है, यदि एडजेक्टिव का प्रयोग जोड़ देने के लिए किया जाए
यदि जोर देने के लिए इट मीन्स इम्फेसिस, जोर देने का मतलब है इम्फेसिस। जब दबाव डाला जाता है तब भी एडजेक्टिव को नाउन के बाद रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो मैन लिविंग कुड हैव डन सो वेल। नो मैन लिविंग सो वेल। अब देखिए यहाँ नो कुड है, नो मैन लिविंग कुड हैव डन सो वेल। अब देखिए यहाँ आप देखें नाउन कहाँ है, नो मैन। इस तरह से सो वेल ये नाउन के बाद प्रयोग हुआ, कहने का मतलब क्रिया के बाद। पोएट्री में ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पोएट्री में भी एडजेक्टिव को नाउन के बाद रखते हैं। नेक्स्ट रूल जो है, पोएट्री में एडजेक्टिव को नाउन के बाद रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक। नॉट गोल्ड बट मैन कैन मेक। Not gold but man can make a nation great and strong. A nation great and strong. अब यहां देखें, a nation great and strong, यहां नाउन के बाद ग्रेट एंड स्ट्रांग लगा है। इस तरह से ये आप एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, अपवाद पढ़ रहे हैं। अगला है बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसको थोड़ा सा विशेष ढंग से आप समझेंगे। जब किसी एडजेक्टिव का निर्माण वर्थ के साथ पार्टिसिपल, अब देखिए वर्थ के साथ पार्टिसिपल, वर्ब के साथ पार्टिसिपल, यही ध्यान देना है कि प्रयोग से हुआ है तो नाउन के बाद प्रयोग करते हैं। वर्ब के साथ पार्टिसिपल के रूप में, अब यहाँ थोड़ा सा मैं बता दूं पार्टिसिपल क्या है। पार्टिसिपल मीन्स होता है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में या क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो, आईएनजी का प्रयोग हो तो पार्टिसिपल होता है। अगर वर्ब के साथ इसका प्रयोग है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग है, तो ये सदैव नाउन के बाद रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर इज ए प्लेस वर्थ सीइंग। यहां देखें, कश्मीर इज ए प्लेस वर्थ सीइंग, इसका मतलब क्या है? कश्मीर इज ए प्लेस वर्थ सीइंग, इसका मतलब वर्थ सीइंग का मतलब होता है देखने योग्य। इस तरह से प्रयोग, वर्थ ईटिंग, वर्थ लिविंग, रहने योग्य,
खाने योग्य, देखने योग्य। तो इस तरह से ये भी नाउन के बाद प्लेस क्या है, नाउन है, उसके बाद वर्ब से इनका प्रयोग है। अगला जो उदाहरण है, अगला जो रूल है वो कहीं कहीं एडजेक्टिव का भाव नाउन की अपेक्षा वर्ब से अधिक होता है। कहीं कहीं एडजेक्टिव का कनेक्शन कह लीजिए या एडजेक्टिव का संबंध वो नाउन की अपेक्षा वर्ब से ज़्यादा निकट होता है। ऐसी अवस्था में एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब तथा सब्जेक्ट तथा वर्ब दोनों के बाद होता है। फिर समझें, जब एडजेक्टिव का संबंध वर्ब से अधिक होता है सब्जेक्ट की अपेक्षा, तो वह सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के बाद प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे पेंटेड ऑल द डोर्स। फॉर एग्जाम्पल, दे अब देखें, ये थोड़ा समझा दें इसमें आपको। दे पेंटेड ऑल द डोर्स ग्रीन। अब पेंटेड का संबंध ग्रीन से अधिक है, इसलिए इसको आप देखें, पेंटेड ऑल द डोर्स ग्रीन। पेंट माने पेंटेड और ऑल द डोर्स के बाद ग्रीन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसका संबंध वर्ब से अधिक है अपेक्षाकृत नाउन या सब्जेक्ट के। इसमें एक उदाहरण और आप लिख सकते हैं। सी पेंटेड हर। सी पेंटेड हर हैंड रेड। अब देखें, यहाँ पेंट वही चीज है कि यहाँ क्रिया से ज्यादा संबंध रेड का है, इसीलिए इसको हर हैंड के बाद रखते हैं। अब देखें, इसको मैंने पढ़ाया, ये तो नाउन के बाद और नाउन से पहले एडजेक्टिव को कैसे रखा जाता है इसका यूज है। अब जो नेक्स्ट यूज आपको हम बताएंगे वह है सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव। कहने का तात्पर्य, मैंने एडजेक्टिव के लेक्चर में आपको हमने डिग्रीज बताया था। डिग्रीज, तो डिग्रीज कितनी होती हैं? 3 होती हैं। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और तीसरा था सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ये यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग सामान्य अवस्था में होता है, जैसे मोहन इज ए गुड बॉय, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग तब होगा जब 2 व्यक्तियों और वस्तुओं की तुलना की जाती है। कहने का मतलब ये तुलना का भाव दिया जाए, माने भाव देता है, और सुपरलेटिव भी तुलना का भाव देता है। तो ये दोनों तुलना का भाव देता है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम देंगे आपको इसी डिग्रीज पर देंगे और किस तरह से इनका प्रयोग होता है। और कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो देखने में कंपैरेटिव लगते हैं, लेकिन उनका पॉजिटिव में प्रयोग होता है और पॉजिटिव में ही प्रयोग होता है। और कुछ ऐसे हैं जो पॉजिटिव दिखाई देते हैं किंतु उनका कंपैरेटिव में प्रयोग होता है। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक्स।